हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और इस सीरीज के सारे एपिसोड अब खत्म हो गए हैं, इसलिए इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। तो अब जैसे इसके और एपिसोड आते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब तक इसके और एपिसोड नहीं आते हैं तब तक सब लोग पेशेंसली वेट करो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अरीन और शिनचैन आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्रेस भी आ जाती है, साथ ही उन सभी से कह रही होती है तुम और तुम इन पांचों को फर्स्ट स्क्वाड में असाइन करो। तो ये सुनकर वो चारों ही साथ ही यूरिन भी सब लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। फिर जॉनी सेक्रेस को देखते हुए कह रहा होता है अगर इमॉर्टल सेक्रेस है, तो ये सुनकर यूरियन कह रहा होता है इमॉर्टल आखिर ये क्या है। फिर अरीन कह रहा होता है ये इम्पीरियर का क्रिएट किया गया टाइटल है। जैसे कि तुम जानती हो कि एक हीरो की ड्यूटी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, नेशनैलिटी की परवाह किए बिना। लेकिन मैं डिप्लोमेटिकली बोल रहा हूँ, इनेटिवली जिस कंट्री के हीरो होते हैं उन्हें एडवांटेज ही होता है, और प्रीवियस हीरो किंगडम की लेडी हाइवॉन थी। तो डिप्लोमेटिक नुकसान से बचने के लिए एम्पायर एक हीरो के इक्विवेलेंट होने के लिए इमॉर्टल बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है फर्स्ट स्क्वाड असेंबल हो जाओ। तो ये सुनकर एक पर्सन कह रहा होता है कैप्टन अभी इंडक्शन का टाइम है। फिर किटीडियोडस कह रहा होता है मेरी कॉमरेड सेक्रेस आखिर तुम इन यंग सोल्जर्स के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रही हो। तो सेक्रेस कह रही होती है जैसे कि मैंने कहा है इन पांचों को फर्स्ट स्क्वाड में असाइन किया जाए, और मैं पर्सनली फर्स्ट स्क्वाड को ट्रेन करूंगी। फिर ये सुनकर किटीडियोडस कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, खैर कोई भी तुम्हारे डिसीजन का विरोध कर नहीं सकता है, लेकिन प्लीज उनके लिए थोड़ा इजी रहना। तो सेक्रेस कह रही होती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यंग सोल्जर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट स्क्वाड के सारे सोल्जर्स एक ग्राउंड में असेंबल हो जाते हैं, और इन सभी से सेक्रेस कह रही होती है अब जब फर्स्ट स्क्वाड के सारे सोल्जर्स यहाँ आ गए हैं तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। खैर जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था मेरा नाम सेक्रेस है, और मैं नेक्स्ट 2 वीक्स तक तुम सभी को ट्रेनिंग करवाऊंगी। तो चलो इतनी ही डिटेल्स काफी है, और अब सबसे पहले मैं एक स्वॉर्ड लीडर सेलेक्ट करूंगी। तो ये सुनकर अरीन कह रहा होता है क्या एक स्वॉर्ड लीडर, और साथ ही जॉनी कह रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम हम में से सबसे स्ट्रॉन्ग को चूज करने वाली हो। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेस आगे कह रही होती है नेक्स्ट 2 वीक के लिए फर्स्ट स्क्वाड को बस ये याद रखना होगा कि स्ट्रॉन्ग लोग ही जीतते हैं और वीक लोग हार जाते हैं। इस ट्रेनिंग का पर्पस वेरियस कंट्री से टैलेंट्स को कलेक्ट करना और टीम वर्क को बढ़ावा देना है, और इसी तरह ट्रेनिंग की इंटेंसिटी हल्की होगी। साथ ही किसी को भी डिस्चार्ज देने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये बोरिंग होगा है ना। खैर वैसे मैं ये मेक श्योर करूंगी कि तुम ड्रॉप आउट हो जाओ। तो चलो अब स्क्वाड लीडर को सेलेक्ट करने का टेस्ट शुरू करते हैं। तो यूरियन कह रहा होता है डेथ मैच हमारे पहुंचते ही शुरू हो गया। इसके बाद हम दोबारा सेक्रेस को देखते हैं, और वो कह रही होती है यंग सोल्जर्स के लिए स्क्वाड लीडर रिक्रूटमेंट टेस्ट अब शुरू होता है। तो ये सुनकर जॉनी कह रहा होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बीच सबसे स्ट्रॉन्ग को चुन रहे हैं। और इसके साथ सेक्रेस की बात सुनने के बाद शिनचैन रियो से धीमी आवाज में कह रहा होता है एक्सक्यूज मी रियो, स्वॉर्ड का लीडर हम नोबल के बीच में चुना जाएगा, और स्क्वाड का लीडर सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन ही होगा। वैसे रियो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। खैर मैं अननेसेसरी फाइट से बचना चाहता था, तो क्या तुम मेरी स्क्वाड लीडर बनने में एग्री हो। तो रियो शिनचैन को कोई जवाब ना देकर यूरियन से कह रही होती है स्पेशल स्टूडेंट क्या तुम स्क्वाड लीडर पोजीशन के लिए एमिंग बना रहे हो। और ये सुनने के बाद शिनचैन मन ही मन कह रहा होता है क्या वो मुझे फिर से इग्नोर कर रही है। इसके बाद हम यूरियन को देखते हैं, और वो कह रहा होता है नहीं मैं इसके लिए काफी ज्यादा वीक हूँ। तो रियो कह रही होती है चलो ठीक है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। फिर आगे हम अरीन को देखते हैं, और वो कह रहा होता है अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग के बारे में है तो तुम लोगों में से कोई भी स्क्वाड लीडर बन नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बीच सबसे स्ट्रॉन्ग जॉनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है तुम सभी काफी ज्यादा अम्यूजिंग हो। वैसे तुम लोगों को एक दूसरे से फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्क्वाड के लीडर को चूज करूंगी। और जैसा कि किडोडिस ने कहा है तुम सभी फ्यूचर में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने वाले कॉमरेड बनोगे। तो चलो ठीक है अब हम स्क्वाड लीडर को सिलेक्ट करने के लिए एक सिंपल स्पेरिंग मैच शुरू करते हैं। तो ये सुनकर अरीन कह रहा होता है क्या स्पेरिंग मैच। फिर हम देखते हैं कि सेक्रेस आगे कह रही होती है
मैं नहीं जानती हूँ कि तुम लोग कौन हो या तुम लोगों के पास क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन जब हम स्वॉर्ड क्रॉस करते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो, और एक सिंपल स्पेयरिंग मैच के बाद हम स्क्वाड का लीडर चूज करेंगे। तो ये सुनकर शिनचैन कह रहा होता है हमें एक इमोर्टल के साथ स्पेयरिंग करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी डरते हुए कह रहा होता है पहले मैं जाऊंगा। तो ये देखकर सेक्रेस कह रही होती है तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक सिंपल टेस्ट है। तो जॉनी कह रहा होता है मैं डरा हुआ नहीं हूँ, और इतना कहने के बाद वो फिंगर में अपना वेपन घुमाते हुए एक्टिवेट कर लेता है। फिर ये देखकर सेक्रेस कह रही होती है तुम्हारे पास तो एक काफी अच्छी पोर्टेबल स्वॉर्ड है, तो चलो ठीक है अब हम शुरू करते हैं। चलो पहले फर्स्ट स्टेज से शुरू करते हैं। तो इतना कहने के बाद सेक्रेस अपनी फ्लावर स्वॉर्ड लेकर जॉनी की तरफ दौड़ते हुए अटैक कर दी है। तो जॉनी भी काफी इजीली अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर अपनी स्वॉर्ड की ब्लेड घुमाते हुए सेक्रेस की फ्लावर स्वॉर्ड को कट करने लगता है। तो ये देखकर सेक्रेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही पीछे हटने के बाद कह रही होती है अगर हम टकराते रहते तो मैं जरूर कट जाती। तुम्हारी स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, लेकिन ये इतनी शार्प नहीं दिखती है। फिर जॉनी कह रहा होता है कुछ काटते समय शार्पनेस ही एक ऐसी चीज है जो मायने रखती है। तो सेक्रेस कह रही होती है तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्या ये वही है जिसे साइंस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अरिन कह रहा होता है इसे माइंड में रखो, पावर के स्टैंडर्ड मैजिक से नॉलेज की ओर बढ़ रहा है, इसलिए फ्यूचर अब ज्यादा दूर नहीं है। तो अरिन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि सेक्रेस जॉनी की तरफ काफी देर से दौड़ते हुए कह रही होती है चलो अब सेकंड स्टेज शुरू करते हैं। तो जॉनी सेक्रेस को अपनी तरफ भागता हुआ देखकर मन ही मन कह रहा होता है वो तो अब फर्स्ट हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस काफी देर से दौड़कर जॉनी के पीछे घूमते हुए कह रही होती है अब स्टेज 3 शुरू करते हैं। और इसके साथ वो अचानक से जॉनी के सामने आकर उस पर अटैक कर देती है। तो जॉनी भी काफी मुश्किल से उसका अटैक डॉज कर लेता है। फिर सेक्रेस सडनली जॉनी के पीछे आ जाती है। तो जॉनी सेक्रेस की स्पीड और पावर देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है सिर्फ स्पीड ही नहीं उसकी पावर भी इनहेंस हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है अब स्टेज 4 शुरू करते हैं, और इतना कहती वो जॉनी के ऊपर अटैक कर देती है। तो जॉनी भी अटैक काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है चलो अब हम स्टेज 5 शुरू करते हैं, और इतना कहने के बाद वो सडनली जॉन के पीछे आकर हल्के से उसके सर पर मारते हुए कह रही होती है चलो ठीक है अब नेक्स्ट पर्सन। तो ये सुनने के बाद जॉनी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे रुको, मैंने अभी तक अपना रियल स्किल नहीं दिखाया है। फिर सेक्रेस कह रही होती है मैंने कहा ना ये एक सिंपल टेस्ट है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपना रियल स्किल बचा कर रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि अरिन आगे आते हुए कह रहा होता है ठीक है शायद जॉनी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन चलो तुम्हें मैं अपना स्किल दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेज 1 और 3 आते आते अरिन की हालत खराब हो जाती है और 4 स्टेज में ही वो हार जाता है। तो हारने के बाद अरिन मन ही मन कह रहा होता है थर्ड स्टेज को पार करने काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, और स्टेज 4 तो कम्प्लीटली इनविजिबल है। अरे जॉन आखिर तुम स्टेज 5 तक कैसे पहुंच गए? और जरा उसे देखो वो स्टेज 5 तक पहुंचने के बाद भी इतना ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा है। इसके बाद शिनचैन अरिन पर हंसते हुए कह रहा था वाह ये कितना क्यूट था। तो ये सुनकर अरिन काफी गुस्से में कह रहा होता है इडियट तुमने अभी क्या कहा। फिर शिनचैन कह रहा होता है एक्सक्यूज मी मेरा इंटेंशन तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं था। खैर छोड़ो अब तुम मुझे केयरफुली देखो कि गॉड की दी गई मैजिक पावर कैसी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन स्टेज 4 में ही हार गया होता है, और सेक्रेस शिनचैन से कह रही होती है तुमने काफी अच्छा किया। फिर आगे हम देखते हैं कि अरिन शिनचैन से कह रहा होता है मैंने तुम्हारा लेवल देख लिया है, वैसे अब मुझे लग रहा है कि गॉड को सभी से प्यार करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ जो ज्यादा बिलीव नहीं करता है या तो मैजिक से रिच एक फंडामेंटल, हम सब एक जैसे लगते हैं। तो ये सुनने के बाद शिनचैन काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है मैं सच में उसे मार डालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है रियो अब तुम्हारी बारी है। रियो अगर तुम तैयार हो तो हम शुरू करते हैं, और इसके साथ हम देखते हैं कि रियो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेज काफी इजीली क्लियर कर लेती है। फिर सेक्रेस जैसी रियो के ऊपर स्टेज 5 का अटैक कर दी है, तो रियो भी अपनी पावर का यूज करके सेक्रेस के ऊपर अटैक कर देती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर सेक्रेस रियो की आंख देखकर कह रही होती है रियो तुम्हारी ये आंखें श्रापित है ना। इसके बाद हम अरिन को देखते हैं और वो ये देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है उसने तो स्टेज 5 में रिएक्ट कर लिया। और इसी के साथ जॉनी भी कह रहा होता है अगर मैं अपना इंजन यूज करता तो मैं 100 स्टेज तक जा सकता था। फिर आगे हम देखते हैं कि सेक्रेस रियो से कह रही होती है स्टेज 6 से ये एक अपर रैंक के नाइट की कैपेबिलिटी है, चलो अब स्टेज 6 स्टार्ट करते हैं। और इतना कहने के बाद सेक्रेस अपना वेपन रियो के सर के सामने ले आती है,
तो ये देखकर रियो भी पीछे की तरफ जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि सैक्रेस इनक्रेडिबल स्पीड से सडनली रियो के पीछे आ जाती है, जिस वजह से वो हमें दो दिखाई दे रही होती है। तो ये देखकर शिनचैन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या ये तो दो सैक्रेस हैं? और इसके साथ अरिन शिनचैन से कह रहा होता है, बेवकूफ जरा ध्यान से देखो, सैक्रेस इनक्रेडिबल स्पीड से अटैक कर रही है, साथ ही रियो भी रिएक्ट और डॉज कर रही है। फिर सैक्रेस उस डायरेक्शन में मुड़ गई जिस तरफ को रियो डॉज कर रही है और फिर सैक्रेस दोबारा से रियो पर अटैक करने के लिए आगे आ रही है और इसमें रिएक्ट करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैक्रेस अपने वेपन से जैसे रियो के ऊपर अटैक करती है तो रियो भी ये अटैक डॉज कर लेती है और ये देखकर सैक्रेस कह रही होती है, तुमने 6 लेवल को ब्लॉक कर लिया है, ये तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और साथ ही सैक्रेस मन ही मन कह रही होती है, मुझे लगता है कि इस बच्ची के अंदर एक एडवांस नाइट की कैपेबिलिटी है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा जीनियस है और अब मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि वो एक अडल्ट के रूप में कितना ज्यादा ग्रो करेगी। इसके बाद हम यूरियन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, हाँ ये उतना बुरा नहीं था। फिर आगे हम दोबारा सैक्रेस को देखते हैं और वो कह रही होती है, रियो तुम काफी अच्छा कर रही हो, लेकिन अब हम रुक सकते हैं, तुम्हें उस हाथ के साथ कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। वैसे मैं ये कह रही थी कि ये बस एक सिंपल टेस्ट है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी थोड़ी स्ट्रेंथ का यूज किया। खैर मैं अभी थोड़ी देर में मेडिकल ऑफिसर को बता दूंगी, ये कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं है। तो रियो कह रही होती है, सैक्रेस मैं ठीक हूँ। फिर सैक्रेस हंसते हुए कह रही होती है, तुम मुझे इंस्ट्रक्टर कह सकती हो और मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी स्ट्रेंथ को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना मेक श्योर करूंगी। तो रियो अपनी लिमिट पुश करते हुए कह रही होती है, इंस्ट्रक्टर प्लीज हम लेवल 7 करते हैं। और इतना कहते ही रियो अनलिमिटेड मैजिक स्ट्राइक एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उसकी हालत काफी बुरी होने लगती है। तो ये देखकर सैक्रेस कह रही होती है, नहीं तुम रुक जाओ, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो तुम्हें अननेसेसरी इंजरी हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें साइन करने का चांस दूंगी। फिर ये सुनने के बाद रियो वापस जाने लगती है और तभी यूरियन रियो से कह रहा होता है, आई पैच बहुत बढ़िया, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो रियो कह रही होती है, ये पूछने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम अपनी असली स्ट्रेंथ दिखा सकते हो? तो यूरियन कह रहा होता है, तुम मुझे यूरियन कह सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सैक्रेस यूरियन से कह रही होती है, हे क्या तुम लास्ट हो? तो यूरियन सैक्रेस की तरफ दौड़ते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं ही लास्ट बचा हूँ। और इसी के साथ हम शिनचैन को देखते हैं और वो हंसते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी मुझे हंसना नहीं चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मैं हंसे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये देखकर अरिन कह रहा होता है, तुम कितने ज्यादा रूड हो। फिर शिनचैन कह रहा होता है, अगर वो फर्स्ट लेवल में ही फेल हो जाता है तो हमारे बीच में गैप काफी बड़ा है और वो सेम ट्रेनिंग भी रिसीव नहीं कर पाएगा, इसलिए शायद मुझे उसके एक्सपोजर के लिए रिकमेंड करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन सैक्रेस से कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर एक्चुअली मैं अपनी वॉन्ड लाना भूल गया। फिर सैक्रेस कह रही होती है, तो क्या तुम अपना टेस्ट छोड़ दोगे? तो यूरियन एक लकड़ी उठाते हुए कह रहा होता है, नहीं मैं इसका यूज करूंगा। फिर ये देखकर शिनचैन काफी हंसते हुए कह रहा होता है, अरे कॉमनर क्या तुम एक वॉन्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो? तो यूरियन की वो स्टिक देखकर सैक्रेस कह रही होती है, इंटरेस्टिंग, मुझे ये काफी पसंद आया। तो अब चलो हम फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज काफी इजीली क्लियर कर लेता है। तो ये देखकर अरिन कह रहा होता है, इतना बुरा नहीं है। और साथ ही ये देखकर शिनचैन कह रहा होता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन स्टेज 5 को भी क्लियर कर लेता है और ये देखकर अरिन और शिनचैन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही शिनचैन तो कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब झूठ है। इसके बाद हम सैक्रेस को देखते हैं और वो मन ही मन कह रही होती है, वो तो फेक अटैक्स को भी काफी इजीली ब्लॉक कर पा रहा है, साथ ही वो मैजिक पावर को भी कवर कर रहा है, आखिर वो एक ब्रांच से मेरे अटैक्स को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है? तो दूसरी तरफ यूरियन भी मन ही मन कह रहा होता है, ओरिजिनली मेरा इंटेंशन इसे सेकंड लेवल तक ही खत्म कर देने का था, लेकिन जब उसने ऐसी रिक्वेस्ट करी है, पर जरा एक मिनट रुको, आखिर उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा होगा? मैंने तो ऐसा प्रिटेंड किया था कि मैं सबसे कमजोर हूँ जो मैजिक अटैक में भी फेल हो गया। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो मेरी हीलिंग पावर से इम्प्रेस हुई होगी। खैर मुझे लगता है कि वो मुझसे डिसअपॉइंट होगी, पर यही मेरे लिए ठीक है। वैसे ये टेस्ट किसी भी तरह से अटैक करने के बारे में नहीं है, इसलिए सिर्फ ब्लॉक करना ही ठीक रहेगा। तो यूरियन इतना सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सैक्रेस कह रही होती है, क्या तुम बाकी चीजों के बारे में सोचने का डेयर कर रहे हो? तो इतना कहने के बाद सैक्रेस यूरियन की तरफ काफी देर से आते हुए कह रही होती है, चलो अब लेवल 6 स्टार्ट करते हैं। तो यूरियन भी उसका अटैक डॉज करते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हाल ही में मुझ में फोकस की कमी हो गई है। और इतना कहने के बाद यूरियन सैक्रेस की मैजिक पावर को इरेज कर देता है। फिर ये देखकर शिनचैन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है,
आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और इसी के साथ रियो काफी गुस्से होते हुए कह रही होती है, ये तो इंस्टेंट मैजिक नोलिफिकेशन है। यूरियन ने तो काफी इजीली लेवल 4 के मैजिक पावर को भी मिटा दिया था। इसके बाद हम अरीन को देखते हैं और वो भी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है सेक्रेस की मैजिक पावर डिसअपियर हो गई है। और इसी के साथ जॉन भी कह रहा होता है नहीं, ऐसा लगता है कि वो डिसअपियर होने के बजाय इरेज हो गई है। फिर ये सुनकर अरीन और ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या उसने मैजिक पावर इरेज कर दी है? ये तो इम्पॉसिबल मैजिक पावर की एनर्जी है। वैसे इसे ऐसा समझने के लिए इसे ऑब्जर्व करने के बाद ये डिसअपियर हो गया है। यह ज्यादा मैजिक पावर ने इसे नलिफाई कर दिया है, लेकिन एनर्जी को कम्प्लीटली इरेज कर देना कुछ ऐसा है जैसे वो कभी एग्जिस्ट करती ही ना हो। ये तो फिजिक्स लॉ को पूरी तरह से डिफाइस करता है। फिर जॉन कह रहा होता है ओरिजिनल टेक्नोलॉजी जो टेक्निकली इम्पॉसिबल है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हमारे नेशन को जरूरत है। इसके बाद हम सेक्रेस को देखते हैं और वो कह रही होती है ये सोचना कि एक बच्चा लेवल 7 को हैंडल कर सकता है, ये तो सच में काफी ज्यादा क्रेजी है। फिर यूरियन कह रहा होता है क्या ये अमेजिंग नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है चलो अब लेवल 7 स्टार्ट करते हैं। और इतना कहने के बाद वो अचानक से यूरियन के ऊपर अटैक कर देती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तो ये देखकर वो बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही शिनचैन कह रहा होता है डैमेट उस कॉमनर ने लेवल 7 को भी ब्लॉक कर दिया है। आखिर एक कॉमनर ऐसा कैसे कर सकता है? उसका लेवल सच में काफी ज्यादा हाई है। फिर अरीन कह रहा होता है रुको मुझे मूव याद आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पल के लिए वेनिस हो गया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस का अटैक ब्लॉक करने की वजह से यूरियन की स्टिक टूट जाती है। फिर सेक्रेस कह रही होती है टेस्ट अब यहीं पर खत्म होता है और अब सभी लोग असेंबल हो जाओ क्योंकि अब मैं इस टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस करने वाली हूँ। जॉनी का लेवल 5 है। तो ये सुनकर जॉनी कह रहा होता है मैंने काफी ज्यादा लापरवाही की थी, नहीं तो मैं 100 लेवल तक हैंडल कर सकता था। फिर सेक्रेन आगे कह रही होती अरीन का लेवल 4 है। तो ये सुनकर अरीन कह रहा होता है मैं बेहतर कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इन मॉन्स्टर के बीच ये भी ठीक है। फिर सेक्रेस आगे कह रही होती शिनचैन का लेवल भी 4 है। तो ये सुनकर शिनचैन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा था, मेरी रियल पावर तो गॉड के लिए है। फिर सेक्रेन कह रही होती रियो का लेवल 6 है। तो ये सुनकर रियो मन ही मन कह रही होती है मैं लेवल 7 अटेम्प्ट भी नहीं कर सकी, मुझे अब और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। फिर सेक्रेस आगे कह रही होती है यूरियन का लेवल 7 है। तो ये सुनकर यूरियन कह रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है मैं इस सडन टेस्ट के लिए सभी को अप्रिशिएट करती हूँ और मैंने स्क्वाड के लिए जो लीडर चुना है वो है फ्री नेशन से अरीन। तो ये सुनकर शिनचैन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, उसका तो लेवल सिर्फ 4 है। तो ये सुनकर अरीन कह रहा होता है तुम्हारा भी लेवल 4 ही है। फिर हम देखते हैं कि शिनचैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं रियो को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो लेवल 6 तक पहुँच गई थी। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है अगर ये लेवल के बारे में है तो कोई है जो लेवल 7 तक भी पहुँच गया था। इसके बाद हम सेक्रेस को देखते हैं और वो कह रही होती है एक स्क्वाड का लीडर ऐसा होना चाहिए जो लीड कर सके और स्क्वाड को डेंजर में डाले बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर बेवकूफ लीडर बस टीम को मौत की तरफ ले जा सकता है। और इसी के साथ सेक्रेस मन ही मन कह रही होती है बिल्कुल उस वुमन की तरह। तो इतना सोचने के बाद सेक्रेस आगे कह रही होती है जब मैंने स्वॉर्ड क्रॉस की तो अरीन स्क्वाड लीडर के लिए सूटेबल था और अब मैं किसी भी ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चलो ठीक है आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है, अब सब लोग जाकर रेस्ट कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद यूरियन मन ही मन कह रहा होता है मैं काफी खुश हूँ कि मुझे स्क्वाड लीडर चुना नहीं गया। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो यूरियन से कह रही होती है यूरियन मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, ये सच में एक काफी इम्प्रेसिव टेस्ट था। तो यूरियन कह रहा होता है इस टेस्ट में मैं भी काफी ज्यादा लकी रहा। तो यूरियन के इतना कह दी हम देखते हैं कि वहाँ पर अरीन आते हुए कह रहा होता है वो सच में काफी इम्प्रेसिव मूव था, मुझे तुम जैसे स्क्वाड में होने पर प्राउड है, वैसे तुम मुझे अरीन कह सकते हो। और इसी के साथ जॉनी यूरियन से कह रहा होता है हे मेरा नाम जॉनी है और मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो जॉनी के इतना कहते ही अरीन उसे पुश करके वहाँ से ले जाते हुए कह रहा होता है तुम इसे इग्नोर कर सकते हो, इसके पास अननेसेसरी कम्पेटिटिव स्ट्राइक है। तो चलो अब तुम जाकर रेस्ट करो, हम कल मिलते हैं। और इसी के साथ रियो भी यूरियन से कह रही होती है
ठीक है यूरियन, मैं भी तुमसे कल मिलती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और यूरियन भी ड्रॉम के अंदर अपने रूम में आ गया होता है। साथ ही अपने बेड में बैठते हुए कह रहा होता है ये बेड तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और इतना कहते ही यूरियन अपने बेड में लेटते हुए कह रहा होता है कि रात का खाना भी काफी ज्यादा टेस्टी था। वैसे अगर मैं कुछ गड़बड़ करके एक्सपेल्ड हो जाता हूँ तो शायद एला को भी बेड इवेल्युएशन मिल सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए और जब मैं वापस जाऊंगा तो एला के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी लोग दौड़ रहे होते हैं और उन सभी से सेक्रेस कह रही होती है आराम करने का कोई टाइम नहीं है, जल्दी करो ये तुम सभी का लास्ट लैप है। तो सेक्रेस के इतना कहने के बाद हम शिनचैन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा थक गया होता है। साथ ही वो हाफते हुए कह रहा होता है मेरा हार्ट ऐसे लग रहा है जैसे वो अभी फट जाएगा। इसके बाद हम दोबारा सेक्रेस को देखते हैं और जैसे सभी लोग लास्ट लैप कंप्लीट करते हैं तो सेक्रेस कह रही होती है अब सब लोग रुक जाओ, मॉर्निंग इंड्योरेंस ट्रेनिंग अब खत्म हो गई है, इसमें तुम सभी ने काफी अच्छा किया है। वैसे अभी मेरी एक मीटिंग है इसलिए अब मैं बाकी सारा काम स्क्वाड लीडर पर छोड़ देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि स्क्वाड लीडर सबका ख्याल रखेगा। फिर आगे हम शिनचैन को देखते हैं और वो कह रहा होता है क्या ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग करना जरूरी है? तो ये सुनकर अरीन कह रहा होता है क्या तुम इतने ज्यादा वीक हो? वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मैजिक पावर कहाँ से आती है? ये ब्लड है। मैजिक पावर का सप्लाई ब्लड से होता है और मैजिक पावर की क्वांटिटी और क्वालिटी तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ और डाइट पर डिपेंड करती है। और इसके साथ जॉनी आगे कह रहा होता है लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए ग्रेट एक्सरसाइज नहीं है? तो जॉन की इतना कहती फर्स्ट स्क्वाड के सभी लोग बाकी स्क्वाड के स्टूडेंट को देखते हैं जो ट्रेनिंग के बजाय एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उन्हें देख कर रियो कह रही होती है सिर्फ हमारा फर्स्ट स्क्वाड ही ट्रेनिंग कर रहा है। तो यूरियन कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ तक कि चीफ ने भी इसे सोशल गैदरिंग जैसा सोचने के लिए कहा था। इसके बाद अरीन भी कह रहा होता है डेफिनेटली कुछ तो स्ट्रेंज है। तो यूरियन कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो चलो अब ट्रेनिंग बंद करते हैं और जितना चाहे खाना खाते हैं और खेलते हैं। फिर ये सुनकर अरीन कह रहा होता है बस ऐसा नहीं है, अगर ये ट्रेनिंग सच में टैलेंट के सिलेक्शन के बारे में है और ना कि सिर्फ एक सोशल गैदरिंग के बारे में है तो इसके लिए 2 वीक्स काफी ज्यादा है। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है किंगडम और एम्पायर पर लेवल 4 के अटैक होने के साथ वो सिर्फ 2 वीक्स के सोशल इवेंट के लिए सभी जगह के जीनियस को इकट्ठा नहीं करेंगे। अब मुझे यकीन हो रहा है कि डेफिनेटली इनका कोई और पर्पस है। फिर यूरियन कह रहा होता है क्या इस ट्रेनिंग का कोई और पर्पस? और इसके साथ शिनचैन ये सुनने के बाद कह रहा होता है ये बस एक चीप कंस्पिरेसी थ्योरी है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद रियो मन ही मन कह रही होती है अगर रियल में कोई और पर्पस है तो आखिर वो क्या हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किटी डियोडस को देखते हैं और वो एरुस से कह रहा होता है टारगेट ने एंट्रेंस सेरेमनी में सेफली एंटर कर लिया है और करेंटली उसे फर्स्ट स्क्वाड में असाइन किया गया है और सेक्रेट्स की वजह से प्लान में थोड़े चेंजेस किए गए हैं लेकिन इससे कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो एरुस कह रहा होता है किटी डियोडस इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, पर ये ब्लेसिंग है ना कि टारगेट, और अगर कोई टारगेट सुनेगा तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर किटी डियोडस कह रहा होता है इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, वो ब्लेसिंग है। इसके बाद एरुस कह रहा होता है तुम काफी अच्छी तरह से जानते हो इस ट्रेनिंग पर फुल कंट्रोल पाने के लिए हमने हार मान ली है और जितना हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा खो दिया है, इसलिए हमें कुछ भी करके अपनी कंट्री में ब्लेसिंग वापस लानी होगी। फिर किटी डियोडस कह रहा होता है हाँ मैं ये मेक श्योर करूंगा कि कंट्री में ब्लेसिंग लाई जाए। तो ये सुनने के बाद एरुस सडनली किटी डियोडस के सामने आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है सिर्फ इतना कहने से नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ कि तुम ये कैसे करोगे। हमारी ओरिजिनल प्लानिंग यूरियन को 3rd स्क्वाड में रखने की थी लेकिन अब सेक्रेट्स की वजह से वो 1st स्क्वाड में है। हमारी फर्स्ट प्लानिंग खराब हो गई है और तुम कह रहे हो कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे ठीक सामने गॉड की ब्लेसिंग है और तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डेविल के बच्चे हो जो ये सोचता है कि गॉड की ब्लेसिंग अननेसेसरी है। फिर किटी डियोडस कह रहा होता है मैं इसे ठीक कर दूंगा, गॉड ग्रेस के नेशन के लिए ब्लेसिंग एब्सोल्यूट नेसेसरी है और अब मैं इसे लाइटली नहीं लूंगा। फिर एरुस कह रहा होता है सीक्रेट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से हॉली स्वॉर्ड कॉर्प का सबसे यंग एजेंट वो चली गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अरीन मेई से कह रहा होता है क्या तुम भी फर्स्ट स्क्वाड में हो? तो मेई कह रही होती हाँ मुझे घर जाके काफी सारी चीजें हैंडल करनी थी इसलिए मैं एंट्रेंस सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकी। वैसे मेरा नाम मेई है और मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई। और साथ ही मेई मन ही मन कह रही होती है
टारगेट यूरियन को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से एरिस और किटी डियोडस को देखते हैं और किटी डियोडस कह रहा होता है हमने उसे फर्स्ट स्क्वाड में भेज दिया है। तो ये सुनकर एरिस काफी खुश होते हुए कह रहा होता है अच्छा वो पहुंच गई है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि गॉड की रेस से नेशन का सीक्रेट स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होली स्वॉर्ड कॉर्प से है और इसके साथ हम देखते हैं कि एरिस कह रहा होता है ह्यूमंस परफेक्ट नहीं है और गॉड की डिजायर्स यूटोपिया को फॉलो करने में इनसफिशिएंट है, इसलिए अपने हाथ गंदे किए बिना हमें खुशी मिल नहीं सकती है। पर बुरे कर्म करने पर गॉड हमें माफ नहीं करेगा, इसलिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो गॉड से सब कुछ छुपाता है ह्यूमैनिटी के खातिर हाथ गंदे करने के लिए, वो होली स्वॉर्ड कॉर्प है और इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे यंग एजेंट मेई है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो मेई को देखकर कह रहा होता है ये मुझे काफी परेशान कर रही है और इसी के साथ यूरियन कह रहा होता है इंड्योरेंस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो दिखाई दे रही है, चलो उसे लास्ट लैप में दौड़ाते हैं। इसके बाद हम शिनचैन को देखते हैं और वो कह रहा होता है गॉड ग्रेस नेशन की मेई ये एक ऐसा नाम है जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। फिर मियो कह रही होती है मैं एक कॉमनर हूँ, इसलिए मैं कभी भी किसी मैजिक स्कूल की स्टूडेंट नहीं रही, पर मैं थ्योरी पर बेस एक रेगुलर स्कूल में जाती हूँ, इसलिए तुम सभी के साथ रहना मेरे लिए ऑनर की बात है। फिर ये सुनने के बाद शिनचैन काफी गुस्से में कह रहा होता है आखिर कॉमनर क्या सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो मेई कह रही होती है एक्सक्यूज मी। फिर शिनचैन कह रहा होता है फर्स्ट स्क्वाड में सिर्फ 2 नोबल्स हैं, इसलिए हम अपनी स्क्वाड में किसी और कॉमनर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ शिनचैन अरिन से कह रहा होता है हे स्क्वाड लीडर उसे मत लो। तो अरिन कह रहा होता है उसे लेना है या नहीं लेना है इसकी अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। फिर जॉनी कह रहा होता है फर्स्ट स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें भी टेस्ट देना होगा और मैं सबसे स्ट्रांग हूँ इसलिए इसकी देखभाल मैं करूंगा, वैसे तुम एक डेंजरस वाइब दे रही हो। तो मेई कह रही होती है प्लीज एग्जाम के दौरान मेरा ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन कह रहा होता है ये देखने में सच में काफी मजेदार फाइट होगी। फिर हम देखते हैं कि अरिन कह रहा होता है स्क्वाड का लीडर होने की वजह से मैं स्क्वाड मेंबर की ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए रियो क्या ये टेस्ट तुम हैंडल कर सकती हो। तो ये सुनकर जॉनी कह रहा होता है अरिन मैंने कहा है कि ये टेस्ट मैं हैंडल करूंगा। फिर अरिन जॉनी को उठाते हुए कह रहा होता है तुम टेस्टिंग नहीं कर रहे हो बल्कि तुम तो फाइट करने जा रहे हो और टेस्ट अपोनेंट के लेवल को मापने के लिए की जाती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम फाइट करने लग जाओगे, पर रियो इसे काफी इजीली हैंडल कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो मेई को अपनी पावर दिखाते हुए कह रही होती है सबसे पहले ये एक ग्रेडिंग है। तो रियो की पावर देखकर मेई भी काफी हैरान हो रही होती है और इसके साथ उन दोनों को देखते हुए जॉनी कह रहा होता है अरे यार क्या वो दोनों फाइट नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद बाकी स्क्वाड के मेंबर कह रहे होते हैं आखिर वो शोर क्या है, वो तो काफी तेज आवाज है, क्या कोई फाइट कर रहा है। और इसके साथ हम देखते हैं कि मेई रियो का अटैक डॉज करते हुए कह रही होती है ये तो सच में काफी ज्यादा क्लोज था, वैसे मुझे लगता है कि मैंने इस अटैक को काफी अच्छे से ब्लॉक किया है, सो क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया है। फिर रियो कह रही होती है तुम सच में काफी डिसेंट हो और वो अटैक नहीं सिर्फ ग्रेडिंग थी इडियट। इसके बाद हम अरिन को देखते हैं और वो कह रहा होता है चीजें अब हाथ से निकलती जा रही हैं। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है इसलिए मैंने कहा था कि ये टेस्ट मैं संभालूंगा। फिर आगे हम यूरियन को देखते हैं और वो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है क्या ये ऑलरेडी खत्म हो गया है या वो और फाइट करेंगे। तो म्यू यूरियन को देखते हुए कह रही होती है यूरियन मेरा टारगेट है, वैसे क्या वो सच में डिवाइन ब्लेसिंग है। तो मैं इतना सोच ही रही होती है और तभी हम देखते हैं कि रियो उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर शिनचैन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है बहुत बढ़िया ये परफेक्ट है। साथ ही ये देखकर जॉन कह रहा होता है ये मैजिक अटैक है ना। इसके बाद हम रियो को देखते हैं और वो कह रही होती है ये अटैक है। तो म्यू रियो का ये अटैक डॉज करते हुए कह रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना सडनली अटैक करोगी, वैसे मुझे लगता है कि मैंने इसे काफी हद तक ब्लॉक कर लिया है, तो क्या अब मैं पास हो गई हूँ। तो म्यू को ये अटैक डॉज करता हुआ देख कर रियो कह रही होती है तुमने मुझे सच में काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी स्क्वाड के मेंबर कह रहे होते हैं अटैक का लेवल काफी ज्यादा हाई था और डिफेंस भी काफी ज्यादा सॉलिड है। और इसके साथ रियो मन इवन कह रहा होता है ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए
मैं रियो के अटैक को भूल गया। वैसे जानबूझकर नहीं था, पर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बॉडी ने खुद ही रिएक्ट किया हो। उसकी फिजिकल एबिलिटी जितनी दिखती है उससे काफी ज्यादा हायर है। तो इतना सोचने के बाद अरिन कह रहा होता है बस इतना काफी है, टेस्ट अब खत्म हो गया है। और वैसे मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट लेने का राइट है, और मेई मिस्चीवियस के लिए हमें माफ करना। तो मेई कह रही होती अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, हम आपस में मजाक तो कर ही सकते हैं। वैसे अब तुम मुझ पर सीरियसली अटैक कर सकती हो। आई पैच, तुम एम्पायर से रियो हो ना, क्या तुम मुझे वो पावर दिखा सकती हो जिसे सब लोग जीनियस कहते हैं? तो इतना कहने के बाद मेई रियो की तरफ आगे बढ़कर उस पर अटैक कर देती है। तो रियो भी उसका अटैक डॉज करके पीछे जाते हुए कह रही होती है मैंने कहा है कि एग्जाम अब खत्म हो गया है और अब स्पेरिंग करना लापरवाही है। तो रियो के इतना कहने के बाद हम मेई को देखते हैं और वो काफी ज्यादा भयानक दिख रही होती है, और मेई को देखकर वो सभी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो मेई की तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक कर देती है, और इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और साथ ही सडनली वहाँ पर यूरिन भी आ जाता है, और वहाँ ग्राउंड पर मेई के आसपास काफी सारा ब्लड गिरा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रियो मन ही मन कह रही होती है सडनली मुझे एक इमेंस किलिंग का इंटेंशन फील हुआ, और मेरी बॉडी इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ने लगी, और सिचुएशन को समझने से पहले मैंने पहले ही अटैक कर दिया, लेकिन मेई ने इसे बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। तो ये सब सोचकर रियो काफी ज्यादा घबराने लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन मेई से कह रहा होता है तुम तो बिल्कुल प्रैंकर हो। तो मेई कह रही होती है मुझे लगा कि तुम्हें जो काफी पसंद होंगे, वैसे क्या ये कुछ ज्यादा हो गया? और इसके साथ मेई मन ही मन कह रही होती है मुझे पूरे यकीन है कि फ्लैश टर्न हो गया था और बोन्स भी ब्रेक हो गई थी, लेकिन एक ही पल में सब बदल गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ये तो डेफिनेटली इंस्टेंट फुल रिकवरी है। अब मुझे पूरी तरह कंफर्म हो गया है कि यूरियन ही टारगेट है और अब मुझे उसे मारना होगा। अगर मैं क्लम्सीलेसली असैसिन की कोशिश करती हूँ तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा, इसलिए जब वो सो रहा होगा तो तब मुझे उस पर अटैक करना होगा। तो मेई इतना सोच रही होती है और तभी हम देखते हैं कि यूरियन उसके पास आकर कह रहा होता है क्या तुम्हें खड़े होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? वैसे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग काम कर गया है, लेकिन तुम्हारा फेस तो रेड है, क्या तुम अभी भी किसी पेन में हो? तो मेई ब्लश करते हुए कह रही होती है तुम मेरे काफी ज्यादा क्लोज हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रियो ने मेई को मार दिया होता है, और मेई को मारने के बाद रियो काफी घबराते हुए मन ही मन कह रही होती है आखिर मैंने ये क्या कर दिया। इसके बाद हम यूरियन को देखते हैं और वो कह रहा होता है ये फाइट अनफेयर है, अगर किसी को चोट पहुंची तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और इतना कहने के बाद यूरियन मेई और रियो के बीच में आ जाता है और मेई को जल्दी हील कर देता है ताकि कोई देख ना पाए। तो ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। अब आगे हम शिनचैन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है आखिर अभी क्या हुआ? डस्ट की वजह से मैं कुछ भी देख नहीं पाया। वैसे वो लॉन्ग हेयर वाली लड़की नीचे गिर गई है, तो इसका मतलब यही होना चाहिए कि विनर रियो है। खैर वो पहुंचते ही हार गई है, और भले ही वो ग्रेस किंगडम से है इसलिए वो सिर्फ एक कॉमनर ही होगी। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो अरीन से कह रहा होता है अरीन क्या तुम वो देख रहे हो? तो अरीन कह रहा होता है हाँ मैंने देखा, वो रिकवरी नहीं वो रीजनरेशन है। वैसे पहले से 2 टेक्निक्स है जिसे थ्योरेटिकली समझा नहीं जा सकता है, इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी सिविलाइजेशन से काफी एडवांस सिविलाइजेशन से है। वही जॉन कह रहा होता है अभी भी काफी कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, इसलिए चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई होती है, साथ ही हमें जंगल के बीच में एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसके अंदर हम हॉली शॉर्ट कॉर्प्स को देखते हैं जो आपस में कोड वर्ड में बात कर रहे होते हैं। और उन कॉर्प्स में से एक पर्सन कह रहा होता है एजेंट में आज तुमने काफी लापरवाही की। फिर दूसरा पर्सन कह रहा होता है वैसे तुमने जो किया उस वजह से इंस्टेंट कंप्लीट रिकवर कंफर्म हो गया है, इसलिए हम सभी तुम्हारे एक्शन को प्रोएक्टिव करते हैं और जैसे कि हमें तुमसे उम्मीद थी तुम इस मिशन के लिए परफेक्ट हो। तो आगे एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है भले ही तुम्हारे इंटेंशन अच्छे हैं पर इम्पल्सिव एक्शन फॉरबिडेड है, इसलिए मेरी एक्सप्लिसिट कमांड ये है कि हर एक एक्शन जरूरी होता है और तुम्हारे जो एक्शन है वो वर्ड्स को नहीं बल्कि तुम्हारे डिवोशन को डेमोन्स्ट्रेशन करने दो, नहीं तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो मेई कह रही होती है सर मैं समझ गई हूँ, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। इसके बाद एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है
अब से 2 दिन के लिए इंटरनल कंपटीशन शेड्यूल्ड है और कंपटीशन के बाद जब टारगेट एग्जॉस्ट हो जाता है तब तुम टारगेट पर इस रेड पोशन का यूज करना। ये पोशन एक एफ्रोडीजिएक फॉरबिडन सब्सटेंस से बना और मैजिक पावर से इम्ब्यूड है। तो रात में कंपटीशन खत्म होने के बाद ये पोशन लेते ही तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुम यूरियन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाओ, क्योंकि इस तरह यूरियन को ग्रेस किंगडम की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये सुनकर म्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अगर कुछ गलत हो जाता है और अगर तुम फेल हो जाती हो तो तुम ब्लू पोशन ले लेना। ये पोशन लेवल 4 के डिजीज के एक टुकड़े से बना है और लेवल 4 के डिप्रेशन के फ्रेश ब्लड को एम्पायर में कैप्चर कर लिया गया है। और जब कोई ब्लेसिंग रिसीव पर्सन मर जाता है तो उसकी पावर नेक्स्ट जनरेशन को पास हो जाती है। इसलिए जब तक तुम ग्रेस एम्पायर से ना हो उसे मार डालना और फिर हमारी कंट्री में उसके रिबॉर्न का वेट करना सबसे अच्छा है। और अब 2 दिन के अंदर ये मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ड्राम दिखाया जाता है और म्यू अपने बेड में बैठकर कह रही होती है गॉड के फॉलोवर्स वो हमेशा मुझे ऐसी सिचुएशन से डील करने देते हैं। बच्चा पैदा करो या मर जाओ, यूरियन के लिए मेरे अंदर कोई भी गलत फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं अभी मैरिज भी नहीं कर सकती हूँ, पर एक होली नाइट के रूप में मैं उसे डेफिनेटली मार डालूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम यूरियन को देखते हैं और वो अपने साथ काफी सारा खाना लाते हुए कह रहा होता है हम प्रोबेबली फिर से ट्रेनिंग लेने वाले ओनली 1 स्क्वाड होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं काफी सारा खाना खा जाऊं। तो यूरियन का खाना देखकर अरिन कह रहा होता है तुम्हारी तो सच में काफी बड़ी भूख है। फिर आगे हम देखते हैं कि जॉनी यूरियन की प्लेट से एक मीट का पीस ले लेता है। तो ये देखकर यूरियन कह रहा होता है तुम हमेशा मेरा खाना चुराते रहते हो। तो जॉनी कह रहा होता है इसका टेस्ट सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं ये तुमसे चुराता हूँ। फिर यूरियन कह रहा होता है कि यह पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम नहीं है और इसके साथ यूरियन रियो को देखते हुए कह रहा होता है रियो तो सच में अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। फिर अरिन कह रहा होता है क्योंकि उसने कल हाई लेवल अटैक्स दिखाए हैं इसलिए अब हर कोई उसका फैन बन गया है। तो वहाँ पर सिंचन आते हुए कह रहा होता है वो हमेशा से ही एक स्टार थी, वो सेंचुरी में एक बार होने वाली ग्रेट पावर की जीनियस है, इसलिए हर कोई इससे बात करना और उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। फिर यूरियन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मेई ने भी हाई लेवल का स्किल दिखाया था। तो सिंचन कह रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये प्लेस उन टैलेंट से भरी हुई है जो आगे जाकर जीनियस पर्सनैलिटी बनेंगे, इसलिए आखिर एक कॉमनर से फ्रेंडशिप करना कौन चाहेगा। तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूरियन मेई के पास जाकर कह रहा होता है वैसे यहाँ पर काफी कुछ है पर एक साथ खाना खाने में मजा आएगा। तो ये सुनकर मेई कह रही होती है प्लीज मुझे दया की दृष्टि से मत देखो, इस तरह की चीजें मुझे अनकंफर्टेबल कर देती हैं और मुझे हमेशा से ही अकेले रहने की आदत है, साथ ही मैं अननेसेसरी बॉन्ड्स बनाना नहीं चाहती हूँ। खैर वैसे भी ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्रेस आ जाती है और कह रही होती है स्क्वाड फर्स्ट असेंबल हो जाओ, अब मैजिक ट्रेनिंग का टाइम आ गया है। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है क्या अभी हमें असेंबल होना है, लेकिन मैंने अभी अपना खाना खत्म नहीं किया है। साथ ही सिंचन कह रहा होता है अभी खाना खाने का टाइम है लेकिन हमें जाना चाहिए। तो ये सुनकर यूरियन काफी घबराते हुए कह रहा होता है नहीं 1 मिनट रुको, मैंने अभी तक एक पीस भी नहीं खाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी फर्स्ट स्क्वाड मैजिक ट्रेनिंग के लिए आ गई होती है और यूरियन कह रहा होता है डैम इट, मैंने रात से खाने में सिर्फ 3 गुना ही खाया है। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ खाकर वापस आ जाओ। फिर ये सुनकर अरिन कह रहा होता है जॉनी यूरियन को पिक करना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है चलो ठीक है सब लोग यहाँ आ गए हैं और तुम नहीं भेजी गई मे हो ना। तो मे कह रही होती हाँ मुझे देर से ज्वाइन करने के लिए माफ करना, सेक्रेस आपसे ट्रेनिंग लेना मेरे लिए ऑनर की बात है। फिर सेक्रेस कह रही होती किटी डियोडस ने 6 मेंबर स्क्वाड को मैंडेट किया है और यहाँ तक कि उसने तुम्हें यहाँ भेजने के लिए कैप्टन के रूप में अपने अथॉरिटी का यूज भी किया है। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, इसलिए मैं इस बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस थी कि तुम किस तरह की बच्ची हो। तो मैं कह रही होती है मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मुझ जैसे किसी के बारे में कहने के लिए काफी कुछ नहीं है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से बाकी कॉमरेड पीछे ना हो। फिर सेक्रेस कह रही होती है हाँ चलो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। खैर चलो अब मैजिक ट्रेनिंग का टाइम आ गया है, लेकिन क्या तुम्हें ट्रेनिंग के लिए थोड़ी भी भूख नहीं लगी है? एक्चुअली मैंने तुम्हें मील टाइम के बीच में
किसी पर्पस के लिए यहाँ असेंबल किया था। तो रियो कह रही होती है क्या किसी पर्पस के लिए। फिर सैक्रेस क्लैप करते हुए कह रही होती है इसे अंदर लाओ। तो क्लैप करते हम देखते हैं कि वहाँ पर रेमो मीट का एक काफी बड़ा पीस लेकर आ रहा होता है। तो ये देखकर यूरन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या ये मीट तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैक्रेस आगे कह रही होती है ये कोई ऑर्डिनरी मीट नहीं है, ये एक टॉप ग्रेड का मीट है जो मार्केट में सर्कुलेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये एम्पायर के एक्सट्रीमली वेल्थी लोगों के लिए अवेलेबल है और इसके अलावा सिर्फ फर्स्ट रेट का शेफ और एम्पायर के लोग ही इसे कुक कर सकते हैं। और इसके साथ रेमो मन ही मन कह रहा होता है यहाँ तक कि इमॉर्टल हीरो को भी हाई लेवल रिकवरी मिल सकती है। इसके बाद हम दोबारा सैक्रेस को देखते हैं और वो आगे कह रही होती है उन्हें चलते रहने के लिए इंसेंटिव की जरूरत है क्योंकि ज्यादा ट्रेनिंग थका देने वाली हो सकती है और मैं तुम्हें बता दूं जो इस ट्रेनिंग को पास करेगा उसके लिए ये पासिंग रिवॉर्ड है। तो ये सुनकर यूरन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है एक मिनट रुको, क्या उसने ये कहा कि एक्सट्रीमली वेल्थ लोग ही ये अमेजिंग मीट खा सकते हैं। फिर सैक्रेस आगे कह रही होती है तुम में से सभी को एक कमरा दिया जाएगा और तुम्हें अंदर जाकर बॉक्स खोलना है, फिर तुम टेस्ट पास कर लोगे। ये बॉक्स एक स्पेशल मैजिक से लॉक है, इसलिए इस बॉक्स को तुम्हें खोलने के लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को अनलॉक करना होगा और तुम इसे किस तरह अनलॉक करते हो ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है और तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दो या डिसमेंटल कर दो या मैनिपुलेट करो या लॉक को कट करके खोलो या जो कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, चॉइस तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो वैसे बॉक्स को ओपन कर सकते हो। तो ये सुनकर शिनचैन कह रहा होता है मेरा माना सब कुछ हैंडल कर लेगा और इसके साथ यूरियन मन ही मन कह रहा होता है ये इनक्रेडिबल मीट और वो कह रही है कि सिर्फ रिचेस्ट लोग ही इसका टेस्ट ले सकते हैं। तो इतना सोचने के बाद यूरियन अपनी 50% पावर एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है तो ठीक है अब अनलीज करने का टाइम आ गया है। इसके बाद हम दोबारा सैक्रेस को देखते हैं और वो कह रही होती है तुम ये बॉक्स कैसे भी खोलो ये तुम पर डिपेंड करता है पर ये 3 मिनट के अंदर ओपन हो जाना चाहिए। तो ये सुनकर यूरियन सबको साइड हटाकर आगे जाते हुए कह रहा होता है मैं सबसे पहले जाऊंगा। फिर सैक्रेस कह रही होती है नहीं मैं चाहती हूँ कि टीम लीडर सबसे पहले जाए, इसलिए अरिन प्लीज तुम आगे बढ़ो। तो अरिन कह रहा होता है ठीक है मैं आ रहा हूँ और इसी के साथ जॉन कह रहा होता है क्या हमें कहीं और वेट करना चाहिए। फिर यूरिन काफी गुस्से में कह रहा होता है डैम इट मैं सबसे पहले जाना चाहता था। तो रियो कह रही होती है यूरिन तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सैक्रेस कैरन से कह रही होती है कैरन क्या तुम तैयार हो। तो कैरन कह रहा होता है हाँ मैं तैयार हूँ। फिर सैक्रेस कह रही होती है कैरन हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो अरिन वो छोटा सा घर देखकर मन कह रहा होता है इस फॉरेस्ट में छोटा सा घर क्या कर रहा है। खैर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने इस ट्रेनिंग के लिए इस घर को बनाने में जल्दी की हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सैक्रेस उस घर का डोर ओपन करते हुए कह रही होती है अरिन मेरे साथ अंदर चलो और इसी के साथ हम देखते हैं कि अरिन सैक्रेस के साथ अंदर चले जाता है। फिर अरिन वो बॉक्स देखकर मन कह रहा होता है ये एक नॉर्मल चेस्ट जैसा दिखता है लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स तरीके से लॉक किया होगा। खैर चलो मैं चेस्ट के डबल लॉकिंग सिस्टम का यूज करता हूँ। नहीं ट्रिपल का करना सही रहेगा और इस सीक्वेंस में ओपन करना भी इजी रहेगा, लेकिन इस बार सारे लॉक्स एक साथ ही खोलने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सैक्रेस अरिन से कह रही होती है 1 मिनट हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद सैक्रेस कह रही होती है अब 2 मिनट भी हो गए हैं। तो ये सुनकर अरिन काफी परेशान होकर कह रहा होता है अरे यार टाइम खत्म हो रहा है। और इतना कहने के बाद अरिन वो बॉक्स पकड़ता है और उसे तोड़ते हुए खोल देता है और साथ ही कह रहा होता है मैंने एक्चुअल में चेस्ट ब्रोक कर दी है। फिर ये देखकर सैक्रेस अरिन से कह रही होती है अरिन तुमने काफी अच्छा किया, तुमने चेस्ट यानी बॉक्स ओपन कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अरिन बाहर टेबल पर बैठा होता है, साथ ही उसके प्लेट में काफी सारा मीट रखा होता है। तो ये मीट देखकर यूरियन के मुंह से काफी सारा पानी टपक रहा होता है और इसी के साथ अरिन को देखते हुए शिनचैन कह रहा होता है इस तरह लग्जरी टेबल और चेयर फॉरेस्ट में लगाना काफी स्ट्रेंज है। इसके बाद हम अरिन को देखते हैं और वो मीट देखते हुए मन कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैंने पहले ज्यादा नहीं खाया था पर मैं फिर भी पहले थोड़ा खा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ इसकी स्मेल से ही मुझे और ज्यादा भूख लग रही है। मेरे स्टमक्स और मेरे सारे ऑर्गन्स ये मीट खाना चाहते हैं। तो इतना सोचने के बाद अरिन उस मीट का एक स्लाइस काट कर टेस्ट करता है और टेस्ट करते काफी खुश होते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या है, इसका टेस्ट तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है। मैंने जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। कुछ बार च्युइंग करते ही ये मीट गायब हो जा रहा है। अपनी पूरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरह का मीट खा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमो कह रहा होता है इंपीरियल पैलेस के पीछे एक घास का मैदान है
जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि एम्पायर फूड को काफी हाई वैल्यू देता है और हम सेल्फ डेडिकेशन और केयर के साथ इंग्रेडिएंट्स की देखभाल करते हैं और इंपीरियल पैलेस की फूड इंग्रेडिएंट्स वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। तो ये सुनकर रियो कह रही होती है, जिसका मतलब ये है कि ये मैजेस्टी द्वारा खाए जाने वाले डिशेस में से एक है। क्या सच में ट्रेनर ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ट्रेनिंग ग्राउंड में ला रहे हैं? फिर आगे हम दोबारा से अरीन को देखते हैं और वो सारा मीट खत्म करने के बाद कह रहा होता है, मैंने अनजाने में ही इसे इतनी जल्दी खा लिया है। भले ही इसे कोई चुराने वाला नहीं था, फिर भी दोस्तों ये मीट सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। तो ये सुनने के बाद यूरियन कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर अब मेरी बारी है, मैं भी ये ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉनी अरीन से कह रहा होता है, अरीन क्या तुमने इंजन यूज किया? तो अरीन कह रहा होता है, तुम ये इंजन यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा इंजन अभी तक इम्परफेक्ट है और 3 डिवाइस के साथ भी तुम्हारी पावर को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए तुम्हें अपने इंजन का तभी यूज करना होगा जब ये एब्सोल्यूट नेसेसरी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है, ये सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है ना? बेशक होगा ही, क्योंकि ये एम्पायर के सबसे बेस्ट शेफ की डिश है और अब जिस यंग सोल्जर को ये मीट टेस्ट करने के लिए मिलेगा वो है रियो। तो ये सुनकर यूरियन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे यार मेरी बारी कब आएगी? फिर ये सुनकर सेक्रेस कह रही होती है, यूरियन तुम अपनी बारी का वेट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो उस घर के अंदर आ गई होती है और जैसी रियो को वहाँ पर 1 मिनट हो गए होते हैं तो रियो अपनी पावर का यूज करके उस बॉक्स पर पंच मारकर उसे तोड़ देती है। फिर बाहर बैठकर मीट खाते हुए कह रही होती है, तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद सेक्रेस कह रही होती है, अब नेक्स्ट जॉनी है। तो ये सुनकर यूरियन कह रहा होता है, अरे यार क्या बकवास है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी भी 1 सेकंड के अंदर उस बॉक्स को ओपन कर लेता है और बाहर आकर वो मीट टेस्ट करते हुए कह रहा होता है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा डिलीशियस है। इसके बाद सेक्रेस कह रही होती है, अब नेक्स्ट शिनचैन है। तो ये सुनकर यूरियन काफी गुस्से में कह रहा होता है, वो ये जानबूझकर कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनचैन अपनी मैजिक पावर से उस बॉक्स को खोलने के बाद कह रहा होता है, मैं इस बॉक्स को खोलने में कामयाब रहा। और वो बॉक्स ओपन करने के बाद शिनचैन बाहर टेबल पर वो मीट टेस्ट करते हुए कह रहा होता है, मैं इसे ग्रेस से खाऊंगा। इसके बाद सेक्रेस कह रही होती है, अब नेक्स्ट मे है। तो ये सुनने के बाद यूरियन तो रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यू उस बॉक्स को टच करके मन ही मन कह रही होती है, ये तो एक ट्रायंगल सिस्टम जैसा दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअल में क्वार्टरपुल है। वैसे अगर ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है पर फिर भी सब कुछ आसानी से खुल जा रहा है या इसका पहले से काफी सारा पार्ट टूटा हुआ है। खैर अगर मैंने इसे काफी जल्दी खोल दिया तो ये स्पेल हो सकता है। तो 1 मिनट होते ही मैं अपनी मैजिक पावर से उस बॉक्स को ओपन कर लेती है और बाहर आकर उस मीट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसके साथ अरिन में इसे कह रहा होता है, इसे तुम तब खाओ जब ये हॉट हो, तभी तुम्हें ये ज्यादा डिलीशियस लगेगा। तो मैं कह रही होती सॉरी लेकिन क्या मैं इसे रैप कर सकती हूँ क्योंकि मैं इसे बाहर खा नहीं सकती हूँ। तो सेक्रेस कह रही होती है, हाँ तुम ये कर सकती हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ सेक्रेस कह रही होती है, अब लास्ट यूरियन है, तो यूरियन अब तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन उस घर के बाहर खड़ा होता है और सेक्रेस यूरियन से कह रही होती है, अंदर एक चेस्ट है। और इतना कहने के बाद सेक्रेस कैरन से कह रही होती है, अब से तुम कुछ भी मत बताओ कि क्या होगा और बस मुस्कुराते रहो, साथ ही अपने आसपास ध्यान दो और अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस होता है तो तुम बस चिल्ला देना। तो कैरस कह रहा होता है, ठीक है सेक्रेस मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन अंदर आ जाता है और सेक्रेस डोर पे खड़े होकर यूरियन से कह रही होती है, यूरियन क्या अब तुम तैयार हो? एक बार जब तुम वो बॉक्स ओपन कर लोगे तो तुम्हारे सामने एक डिलीशियस मीट होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन के सामने जो बॉक्स होता है बाकी सभी के बॉक्सेस से काफी ज्यादा अलग था। और इसी के साथ यूरियन वो बॉक्स देखते हुए कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर ये तो बस एक बॉक्स है। फिर सेक्रेस कह रही होती है, यूरियन तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास बस 3 मिनट है, तो जैसे ही तुम तैयार हो जाओगे बॉक्स ओपन करना शुरू कर लेना। तो यूरियन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, और साथ ही मन कह रहा होता है, मैं इसे तुरंत खोलना चाहता हूँ लेकिन ये काफी ऑब्वियस होगा और ये 2 मिनट 30 सेकंड में खुल जाएगा। वैसे क्या ये बॉक्स थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? खैर जो भी हो ये एंजॉय करने का टाइम है। तो इतना सोचने के बाद यूरियन अपने मैजिक यूज करते हुए उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता है। तो ये देखकर यूरियन मन ही मन कह रहा होता है, आखिर उन्होंने ये कैसे किया? क्या मुझे इसे थोड़ा और सीरियस लेने की जरूरत है? इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेस कह रही होती है, 2 मिनट हो गए हैं। क्या बात है सोल्जर यूरियन, क्या तुम किंगडम के फर्स्ट स्पेशल स्टूडेंट नहीं हो? खैर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बॉक्स ओपन नहीं कर पाओगे, है ना? सभी ने तो इसे काफी जल्दी ओपन कर लिया
था। तो यूरियन उस बॉक्स को देखकर मन ही मन कह रहा होता ये सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। और इतना कहने के बाद यूरियन जैसी अपनी और ज्यादा पावर लगाता है तो उसका मैजिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद यूरियन मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा मैजिक रिफ्लेक्ट कैसे हो गया, ये जरूर थीम वाला बॉक्स है। इसके बाद सेक्रेस कह रही होती 2 मिनट 50 सेकंड हो गए हैं। तो ये सुनकर यूरियन काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है मुझे कुछ भी करके वो मीट चाहिए। इसके बाद सेक्रेस जैसी 10 से उल्टी काउंटिंग करने लगती है। तो ये सुनकर यूरियन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और सडनली वो एकदम शांत हो जाता है। तो यूरियन को ऐसा देखकर सेक्रेस मन ही मन कह रही होती है मुझे लगता है कि मेरे इंस्टिंक्ट गलत थे, मैं सोच रही थी कि वो बच्चा बाकी उससे काफी बेहतर होगा। खैर मैं गलत थी, उस फर्स्ट दिन की फाइट सिर्फ लक था। तो सेक्रेस इतना सोच रही होती और तभी यूरियन कह रहा होता ये खुल गया। 1 सेकंड जब बचा था उसी के अंदर मैंने ये बॉक्स खोल लिया है और अब मैं बेस्ट मीट खा सकता हूँ। तो ये सुनकर सेक्रेस काफी हैरान होकर उस बॉक्स की तरफ दौड़ते हुए जारी होती है। 1 मिनट रुको, क्या बॉक्स खुल गया है? फिर सेक्रेस जैसी उस बॉक्स के पास पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक फोल्डेड पेपर होता है। तो ये देखते सेक्रेस काफी हैरान होते हुए पीछे मुड़कर देखने लगती है और इसी के साथ हम मेंशन के अंदर किटी डियोडस को देखते हैं। इसके बाद हम वापस सेक्रेस को देखते हैं और वो कह रही होती है आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो इतना कहने के बाद सेक्रेस अपनी मैजिक का यूज करते हुए उस घर के चारों तरफ बैरियर बना लेती है। तो ये देखकर यूरियन कह रहा होता है क्या ये बैरियर है? फिर सेक्रेस आगे कह रही होती है यूरियन जब फर्स्ट हीरो मर गया था तो उसने अपने डिसेंडेंट्स के लिए 3 बॉक्स छोड़े थे और हर एक बॉक्स स्पेशल स्पेल से प्रोटेक्ट है और अभी तक काफी सारे डिसेंडेंट्स ने कई तरीके ट्राई कर लिए हैं लेकिन जो बॉक्स तुमने ओपन किया है उसे आज तक कोई भी ओपन नहीं कर सका। तो ये सुनकर यूरियन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर मुझे क्या कहना चाहिए। इसके बाद सेक्रेस आगे कह रही होती है डिसेंडेंट सोचते हैं कि इसे ओपन करना अभी जल्दबाजी होगी इसलिए उन्होंने इसे अलग अलग प्लेस पर रखा, किंगडम में और लैंड ऑफ ग्रेस में। ये बॉक्स फर्स्ट हीरो द्वारा छोड़े गए 3 बॉक्सेस में से एक है। इसके बाद हम रियो को देखते हैं और वो कह रही होती है यूरियन को आने में काफी ज्यादा देर हो रही है। तो ये सुनकर शिनचैन कह रहा होता है शायद वो पहले ही फेल हो गया है क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और अगर अभी मैं उसकी जगह होता तो शायद अभी मुझे काफी सारा पसीना आ रहा होता। इसके बाद हम यूरियन को देखते हैं और वो कह रहा होता है क्या इसे अभी तक खोला नहीं गया है? क्या इसका मतलब ये है कि अब हीरो का रेलिक मेरा है? क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है कि मैं हीरो से ज्यादा स्ट्रांग हूँ? फिर सेक्रेस कह रही होती है तुम्हें इस पर प्राउड करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक दिन पहले इसका आंसर पता था कि बॉक्स ओपन करने का स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं है। तो ये सुनकर यूरियन कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, वैसे इंस्ट्रक्टर मुझे पता है कि ये कॉमन बॉक्स ओपन करने के लिए एनर्जी ट्रेनिंग है लेकिन आपने मुझे ये नेशनल ट्रेजर ओपन क्यों करवाया? इसके बाद हम देखने की सेक्रेस उस पेपर को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे वापस रोल करने के बाद कह रही होती है मैं इस बॉक्स के लिए काफी ज्यादा वंडर थी और सोल्जर यूरियन तुम्हें ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बॉक्स ओपन हो गया है। वैसे ऐसा बॉक्स खोलने में एबल होना ये सच में काफी अच्छी फीलिंग है जिसे कोई और खोल नहीं सकता है। तो यूरियन कह रहा होता है 1 मिनट रुको, ये सिर्फ सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। फिर सेक्रेस कह रही होती है सोल्जर यूरियन तुम इस बारे में इतना मत सोचो और अब से जो कुछ भी मैं तुमसे कहूंगी वो तुम किसी को मत बताना। फर्स्ट हीरो का वो छोड़ा गया बॉक्स एक मैसेज है। तो यूरियन कह रहा होता है क्या उसमें एक मैसेज है? तो इतना कहते यूरियन घबरा कर पीछे हटते हुए कह रहा होता है ठीक है, क्या मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें इन्वॉल्व होना मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं एक पुअर पर्सन के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। फिर सेक्रेस कह रही होती नहीं, मुझे लगता है कि ये पहले से मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, जो बॉक्स पहले से खुल सकता था वो अब खुल रहा है, इसलिए सबसे पहले हीरो की इच्छा होनी चाहिए। इस बॉक्स को फोर्सफुली पावर से ओपन करा नहीं जा सकता है। तो ये सुनकर यूरियन मन ही मन कह रहा होता है मैंने तो इसे स्ट्रेंथ से ही खोला था। इसके बाद सेक्रेस कह रही होती है हीरो की पावर जिसे गॉड का गिफ्ट माना जाता है, रियल में ये पहले हीरो द्वारा छोड़ी गई विरासत में मिलना होता है। तो यूरियन कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। फिर सेक्रेस आगे कह रही होती है हीरो की पावर गॉड गिफ्ट नहीं है लेकिन ये पावर खुद हीरो की है और उसके डिसेंडेंट्स को पास डाउन होती है। ये चीज उस स्क्रॉल में लिखी है जो उस बॉक्स के अंदर था और उसमें जो पावर छोड़ी गई है वो 5th जनरेशन से आगे नहीं जा सकती है। तो थैंक यू यूरियन, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। 4 साल पहले उस वुमन ने नीली के साथ सभी को लीड किया था और इसलिए L5 को मारने के लिए इतनी मेहनत करने का मेरा यही रीजन है और शायद तुम उसे पहले से ही जानते होगे। वो लास्ट हीरो पावर 5th हीरो हाइवॉन है। इसके बाद हम कैरन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है
ये बिल्कुल क्लियर है कि वो मेरे पीछे है, पर वो ट्री हाउस डिसअपीयर हो गया है। नहीं, अगर मैं इसे ज्यादा प्रिसाइसली कहूँ, एक बैरियर स्पेल ने ऐसा बना दिया है जैसे कि वो ट्री हाउस गायब हो गया हो और मैं इस ट्री हाउस को देख या सुन नहीं सकता हूँ, जो क्लियरली यहाँ पर है। सेक्रेस, जैसे कि तुमसे उम्मीद थी तुम मुझसे काफी ज्यादा अमेजिंग हो। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लीडर हाइवान की लीडरशिप में लेवल 4 एलिमिनेशन मिशन शुरू हो रहा होता है, एक आश्चर्य से भरे हुए फॉरेस्ट में। अब आगे हम वहाँ पर काफी सारे नाइट्स के साथ सेक्रेस को देखते हैं, जो काफी गुस्से में हाइवान से कह रही होती है, हाइवान तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो। ग्रुप में अब हर कोई काफी ज्यादा थक गया है और अब जब हमें L4 वापस मिल गया है तो हमें ऑपरेशन बंद करके वापस चले जाना चाहिए। हर किसी के पास तुम्हारी जैसी हीरो स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ये सुनकर हीरो ग्रुप की केन कह रही होती है, इस ऑपरेशन में 20 हीरो ग्रुप के मेंबर और 40 रेगुलर नाइट्स को डिप्लॉय किया गया है और टोटल 40 लोगों में से 4 हीरो ग्रुप मेंबर और 23 नाइट्स की मौत हो गई है। और इसी के साथ हीरो ग्रुप की मेंबर नीली कह रही होती है, ये ऐसा नहीं है जैसा तुमने उम्मीद की थी, लेवल 5 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाइवान कह रही होती है, इस ऑपरेशन को रोका जा नहीं सकता है, अभी लेवल 5 कॉर्नर में है और इससे पहले कि वो ठीक हो जाए हमें उसका पीछा करके उसे मार देना चाहिए। फिर ये सुनकर सेक्रेस काफी गुस्से में कह रही होती है, अच्छा जो तुम कहो हमें वही करना चाहिए, यहाँ तक कि लेवल 5 एलिमिनेशन मिशन जो तुम्हारे अनफेयरली तरीके से किया गया, हमने बिना एक वर्ड कहे उसे फॉलो किया, लेकिन इस बार नहीं। अगर हम इस कंडीशन में लेवल 5 को चेस करते हैं तो हर कोई डेफिनेटली मारा जाएगा। तो हाइवान कह रही होती, अगर हम अभी L5 को नहीं मारेंगे तो हम नहीं जानते हैं कि आगे ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या होगा, और अगर हम अभी वापस लौट जाते हैं तो जिन फ्रेंड्स और नाइट्स ने सेक्रीफाइस किया है वो वेन हो जाएगा और हमारी प्रीशियस फैमिली को काफी ज्यादा डैमेज होगा। फिर सेक्रेस कह रही होती, आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, हमारे पास अभी काफी ज्यादा टाइम है। तो हाइवान कह रही होती, मुझे लगता है कि तुम पहले से जानती हो। तो अब ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और यहाँ से स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि सेक्रेस से याद करने के बाद कह रही होती है, हीरो की पावर जल्दी ही डिसअपीयर हो जाएगी। तो यूरियन कह रहा होता है, क्या एक हीरो, क्या तुम टीचर हाइवान को जानती हो? फिर सेक्रेस कह रही होती है, प्लीज किसी को मत बताना। तो यूरियन कह रहा होता है, हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मैं सच में इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। फिर सेक्रेस आगे कह रही होती है, अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो तुम्हारी टीचर हाइवान है ना, वैसे मैं कह सकती हूँ कि हम फॉर्मर कॉमरेड्स हैं। खैर सोल्जर यूरियन, आज जो हमारे बीच हुआ वो एक सीक्रेट ही रहना चाहिए। वैसे मैं अभी भी काफी ज्यादा वंडरिंग हूँ कि मैं इस रियलिटी का क्या करूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरियन बाहर आकर वो बेस्ट क्वालिटी मीट एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इवनिंग हो गई होती है और यूरियन पैलेस के अंदर होता है। साथ ही वो कह रहा होता है वो मीट सच में काफी ज्यादा डिलीशियस था। फिर आगे हम अरीन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, आज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। वैसे कल ये काफी अनफेयर लग रहा था क्योंकि हमें सिर्फ इसे एक्सपीरियंस कर रहे थे। इसके बाद हम दोबारा यूरियन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, काश मैं उस मीट को दोबारा खा पाता तो मैं अभी खुशी से मर ही जाता। और इसके साथ रियो कह रही होती, आखिर हम कल की ट्रेनिंग के लिए क्या करेंगे? तो रियो के इतना कहती वहाँ पर ग्लाइथ आते हुए कह रहा होता है, शायद सेकंड ट्रूप्स के साथ फाइट करनी होगी। फिर ग्लाइथ को देखकर यूरियन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, तुम तो वो हो। तो ग्लाइथ कह रहा होता है, यूरियन तुम्हें काफी टाइम बाद देख रहा हूँ, वैसे फर्स्ट टाइम है ना जब हम इस तरह बात कर रहे हैं। तो यूरियन कह रहा होता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर ग्लाइथ यूरियन का ऐसा रिएक्शन देखते हुए कह रहा होता है, शायद तुम अभी भी मेरा नाम नहीं जानते हो, मैं वही मैजिक स्कूल फर्स्ट ईयर की सेम एलिट क्लास में हूँ, 10th रैंक का ग्लाइथ। तो यूरियन कह रहा होता है, अरे हाँ तुम ग्लाइथ हो, एटलीस्ट मैं वहाँ हर किसी को जानता हूँ। फिर ग्लाइथ कह रहा होता है, मैं दूसरों की कंपेयरिंग के लायक नहीं हूँ क्योंकि डेफिनेटली मेरा कोई प्रेजेंस नहीं है। तो यूरियन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि तुम यहाँ हो, इसका मतलब यह है कि मेरी यंगर सिस्टर भी यहीं होगी। फिर ग्लाइथ कह रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं है, फर्स्ट ईयर में तुम्हें और मुझे, साथ ही राइजो और हीना को भी यंग सोल्जर के रूप में चुना गया था। इसके बाद हम वहाँ पर हीना को देखते हैं और वो कह रही होती, आखिर मुझे ऐसी प्लेस में क्यों रखा गया है जहाँ पर प्रिंसेस नहीं है। और इसी के साथ हम वहाँ पर राइजो को भी देखते हैं और वो कह रहा होता है कि आज का शेड्यूल खत्म हो गया है। इसके बाद ग्लाइथ आगे कह रहा होता है, फिलहाल तो हम 4 लोग ही हैं। तो यूरियन कह रहा
होता है अच्छा ऐसा है, आखिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अगर उन्होंने मेरे जैसे लोली कॉमनर पर्सन को चूज किया है तो उन्हें एला को भी चूज करना चाहिए था। फिर ग्लाइड कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस सिलेक्शन के लिए काफी अच्छा है और इसके अपोज मुझे नहीं पता है कि मुझे और हिना को क्यों चुना गया है। हमने तो फ्रेंडली कंपटीशन में भी पार्ट नहीं लिया और यहाँ तक कि कुछ भी खास नहीं किया। और जहाँ तक राइजो की बात है वो काफी फनी है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें राइजो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वो उन नाइट से कह रहा होता है नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट जीतने का कोई चांस नहीं है और अगर मैं फ्रेंडली मैच में गया होता तो वहाँ पर मैं लेवल 4 से भी फाइट करके जीत जाता क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा, इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी नहीं किया। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो इतना कहने के बाद राइजो उन नाइट्स को पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और ये देखकर वो नाइट्स काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहे होते हैं अरे स्टूडेंट तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद सीन वापस करंट में शिफ्ट होता है और ग्लाइथ यूरन को ये बात बताने के बाद हंसते हुए आगे कह रहा होता है इनिशियली उसे सेलेक्ट नहीं किया गया था लेकिन मैनेजर पर्सनल ने कहा कि वो उन्हें पीट रहा था तो इसलिए शायद ऑफिशियल्स ने उसके करेज को रिकॉग्नाइज किया। तो यूरियन कह रहा होता है ये तो काफी क्रेजी है। फिर आगे हम देखते हैं कि रियो कह रही होती है क्या कल हमें सेकंड ट्रूप से फाइट करनी होगी, वैसे सेकंड ट्रूप्स कौन है? तो रियो के इतना कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर सेकंड ट्रूप का ग्रुप लीडर डेज वहाँ पर आते हुए कह रहा होता है ये हम है और इस ग्रुप का लीडर मैं हूँ। फिर सेकंड ट्रूप ग्रुप मेंबर वेगा कह रहा होता है डेज तुम इतने आगे मत जाओ। और इसके साथ हमें बताया जाता है कि ग्लाइड, हिना और जायरो भी सेकंड ट्रूप ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जायरो कह रहा होता है मेरे पास कोई प्लान नहीं है इसलिए मैं रूम में वापस जा रहा हूँ और अगर तुम में से किसी ने मुझे बुलाया तो मैं उसे मार डालूंगा। तो ये सुनकर लैरी कह रहा होता है जो सेकंड ट्रूप ग्रुप का मेंबर है रियली थिक फेस ऐसा है भले ही वो सिर्फ जूनियर ही क्यों ना हो। फिर लैरी को वहाँ पर देखकर यूरन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे ये तो लैरिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेज काफी गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम दोबारा अपनी वॉइस ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो? तो ये सुनकर लैरिक कह रहा होता है अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो। फिर लैरिक को माफी मांगता हुआ देखकर यूरन काफी घबराते हुए कह रहा होता है क्या लैरिक माफी मांग रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि डेज कह रहा होता है पिछली बार लगभग लैरिक ने यूरियन को मार ही दिया था। तो ये सुनकर यू काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रही होती है क्या यूरियन को मार दिया था? फिर डेज आगे कह रहा होता है मैं अभी भी उस इंसिडेंट को माफ नहीं कर सकता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि लैरिक उस टाइम पर हिप्नोटाइज था। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिक कह रहा होता है यूरियस ने सबसे पहले मुझ पर अटैक किया और मुझे उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर ट्रीटमेंट के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि उस टाइम पर मेरी मेमोरी एक्यूरेट नहीं थी और फिर आगे की एग्जामिनेशन के बाद मुझे पता चला कि मैं हेल्यूसिनेशन से इन्फ्लुएंस था। खैर ये मेरे लिए अच्छी फीलिंग नहीं थी और सिर्फ एक पर्सन को मारना इनफ नहीं था। उस दिन तो बस मैं यही सोच रहा था कि मुझे तुम सभी को मार डालना है। तो ये सुनकर डेज कह रहा होता है सो उस दिन की क्लास इनिशियल थ्योरी एजुकेशन थी लेकिन ये सडनली एक मॉन्स्टर हंटिंग क्लास में बदल गई। इसके बाद हम देखते हैं कि डेज के काफी क्लोज से जॉनी का अटैक क्रॉस होता है। साथ ही जॉनी कह रहा होता है अपनी बोरिंग स्टोरी सुनाना बंद करो, चलो हम डायरेक्ट फाइट करते हैं। तो ये देखकर डेज कह रहा होता है अच्छा तो ये फ्री स्टेट का न्यू वेपन है, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि रियो लैरिक के पास आकर कह रही होती है क्या यूरियन सच में तुम जैसे वीक पर्सन से पिट गया था? तो लैरिक कह रहा होता है आर्ग्यू मत करो, हमारे प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक अच्छी लाइफ जीने का फैसला किया है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और अब इस सीरीज के सारे एपिसोड खत्म हो गए हैं। तो अब सभी लोग पेशेंटली वेट करो और जैसे इसके नेक्स्ट पार्ट आते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।